हाँ दोस्तों, दूसरा आदम बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जिसके तरफ से दोस्तों आया क्या, BSSC, ठीक है, BSSC कार्यालय परिचारी, ठीक है, कार्यालय परिचारिका। देखिए दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज RBD पब्लिकेशन जो निकालती हैं, ठीक है, इसके तरफ से दोस्तों सेट नंबर 4 और 3 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। देखिए दोस्तों, कार्यालय परिचारी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, और देखिए खान सर का ये पिक्चर भी है, ठीक है, देखिए खान सर है यहाँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विशेष बात ना करते हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1907, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए झूम पैदावार प्रचलित है, याद है ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी। उसका अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो ऑप्शन बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ठीक है। उसका राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन सी 73, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया। याद रखिए ऑप्शन ए 2007, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 61, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। त्याग गया ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी 15%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए प्रछंद बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब है। तो याद रखिए ऑप्शन सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो याद है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया था, देखिए वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो याद है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिए ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया? तो याद रखिए ऑप्शन ए डॉक्टर एओ ह्यूम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए नेताओं की सूची को उनके क्षेत्र की सूची के साथ मिला और नीचे देखो कोड का उत्तर चुने। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो याद रखिएगा जगदीशपुर। ठीक है। बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल जी कहाँ से थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 लखनऊ। ठीक है। ऑप्शन 4 उसका खान बहादुर खान, खान बहादुर खान कहाँ से था? तो बरेली से। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से था? तो फैजाबाद। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन बी सारनाथ में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए विभिन्न राज्यों और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश बुर्रा, ठीक है, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नाटी और राजस्थान घूमर। तो राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3, क्योंकि आंध्र प्रदेश बुर्रा था, असम बिहू था और हिमाचल प्रदेश नाट्य, राजस्थान घूमर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी विद्युत मोटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी क्लाइंडिंग की तुलना में अधिक। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दहन एक प्रक्रम है जिसमें, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वनस्पति तेलों में, ठीक है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सही मिलान है। तो देखिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो है दोस्तों बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम का दोस्तों हो जाएगा पीच ब्लेंड।
ब्लेड, ठीक है। उसका थोरियम, तो थोरियम को हो जाएगा दोस्तों मोनाजाइट, ठीक है। और शीशा का तो दोस्तों हो जाएगा गैलेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन सी 3 2 1 4, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्न में कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी चीनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी बीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, याद रखिए ऑप्शन बी जीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पर्यावरण किससे बनता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, देखिए जीवीय घटक, अजैविक घटक, भू आकृतीय घटक, उपयुक्त डी सभी, समझे। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, तो याद रखिए ऑप्शन डी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी, तो ऑप्शन है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था, तो याद है ऑप्शन बी जॉन गॉस्टिन। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए भारत द्वारा, ठीक है, भारत शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी AI का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, ठीक है, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन सी इंदौर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत सरकार द्वारा डॉक्टर KV सुब्रमण्यम को IMF में उनके कार्यकारी निदेशक के पद से समय से पहले वापस बुलाने का संभावित कारण क्या था, तो ऑप्शन बी IMF के डेटा मानकों और आर्थिक आकलनों पर मतभेद साथ ही हितों के टकराव की संभावना, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए DRDO द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिए ऑप्शन सी श्योपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 4 करोड़ भूमि दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी भू धांधली पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी मिठास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी दिनकर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी सर्वनाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो याद रखिए ऑप्शन ए यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए ज्ञान संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं,
तो याद रखिए ऑप्शन बी परिणामवाचक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहते हैं कि सीता कलम से लिखती हैं, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी करण कारक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अधिकरण का कारक चिन्ह है, के चिन्ह है? तो याद रखिए ऑप्शन बी में पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहते हैं मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है निरोग शब्द में उपसर्ग हैं, याद रखिए ऑप्शन डी नी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी दुबला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है डिबिया शब्द में डैश प्रत्यय हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी ईया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए परि प्लस छेद इक्वल परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो याद रखिए ऑप्शन सी व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यशोदा का संधि विच्छेद होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी यश प्लस दा। ठीक है, यश प्लस दा, उसका ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में ठीक है नवरत्न कौन सा समास है? तो याद रखिए ऑप्शन सी द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सुवक्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कुलांगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन डी अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन बी आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो ऑप्शन सी फुर्तीला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यार ऑप्शन सी सीता घर पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मारा गया है वह शुद्ध कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी हाय वह मारा गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी अमर्स। ठीक है, अमर्स। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पर्वत का पर्याय है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सैल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पाताल शब्द का उचित विलोम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आकाश। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो याद रखिए ऑप्शन डी असुंदर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा खाक छानना का अर्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन सी दर दर भटकना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन सी बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी कविता का मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो ऑप्शन डी छकड़ा
काजल खेत, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? याद रखिए ऑप्शन डी, मस्तक श्वास, श्वास, ठीक है, मस्तक श्वास, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों खान सर, ठीक है, खान सर, ठीक है, खान सर BSSC, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट जिसको कार्यालय परिचारी भी कहते हैं, उसका दोस्तों सेट नंबर 4 देखा और 3 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों इस पे रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट का सेशन लगाया जा रहा है, तो दोस्तों रेगुलर बने रहिए। इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर से दबाएं ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए